सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ रीट मेंस इंग्लिश की फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी है। आप लोगों ने देख ली होगी और यदि नहीं देखी है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा इंग्लिश पे डाल दी है, वहां से आप देख लें। किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप कहेंगे साहब बे उस आंसर की को हम अपने पेपर से कैसे मैच करें? तो आप अपने वाले पेपर से मैच नहीं करें। बोर्ड ने एक मास्टर पेपर भी डाला है, वो की जो है वो उस मास्टर पेपर की है। बहुत सारे बच्चों को तो यही दिक्कत होती है कि सर आंसर की डाल दी, मैं कैसे? तो ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम। अब तो आप पे उस मास्टर पेपर से अपनी की मैच कर लें। मास्टर पेपर भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहां से उसको देख लें। अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चेंज नहीं किया गया है। यह अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा था कि सर मैं मेरे जो मार्क्स हैं वो इतने मानकर चल रहा हूं और यदि इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो पूरा गणित ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि कोई बच्चा मानो किसी क्वेश्चन को सही मान रहा था तो उसके 2 मार्क्स वो अपने जोड़ रहा था, और मानो इसी क्वेश्चन को उन्होंने आंसर चेंज कर दिया तो उसका तो गलत हो गया। तो 2 तो ये जाते ही जाते, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के भी जाते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये अच्छी बात है और ये आप सब लोगों के लिए एक ठीक बात है कि किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। ये आंसर की भी मैं आप लोगों को ये यहां है, तो इसमें वही जो 4 क्वेश्चन डिलीट थे वो 4 क्वेश्चन डिलीट हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। तो ये ठीक बात आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आज के सेशन की जो दूसरी बात जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि साहब आंसर की तो जारी कर दी है, आंसर की के बाद स्कोर कार्ड कब तक जारी हो सकता है? लेवल फर्स्ट का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम है वो 20 जून से ही शुरू हो जाएगा, ऐसी खबरें मिल रही हैं। मैं पुख्ता नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार की सूचनाएं हमें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि 20 तारीख से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब रही बात लेवल 2 की, तो लेवल 2 का अभी शायद इंग्लिश का साइंस का जो रिजल्ट आया था, ठीक है, एसएसटी का रिजल्ट आया है, ये दोनों इंग्लिश से पहले आए हैं। अभी तक इनका भी स्कोर कार्ड जारी नहीं किया है। उसके बाद इंग्लिश का आया है तो उसका तो उनके बाद ही आना है। अभी कुछ सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आना बाकी हैं। तो ये मान के चलते हैं हम कि कम से कम 8 से 10 दिन का समय आप मान के चलें, 8 से 10 दिन का समय आप मान के चलें। 8 से 10 दिन और आपको स्कोर कार्ड प्राप्त करने में लग जाएंगे, यानी 8 से 10 दिन लगभग लग जाएंगे स्कोर कार्ड अपलोड होने में। स्कोर कार्ड हमें मिलने में इतना टाइम तो जरूर लग जाएगा। तो आप पे अनावश्यक इसके लिए चिंतित नहीं रहें। निश्चित रूप से सरकार और बोर्ड इस प्रक्रिया को बहुत ही गति से करने का प्रयास करेंगे वो, और मुझे यूं लगता है कि ये सारा काम जो है आपका जुलाई के लास्ट तक ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा लगता है। और अगस्त में ऐसा वो मान के चल रहे हैं कि अगस्त में हमें ज्वाइनिंग देनी है बच्चों को। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन है उनको अगस्त तक ज्वाइनिंग मिल जाने की पूरी संभावना है। तो ये कुछ बातें थी जो आज के इस सेशन में हमें शेयर करनी थी। फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकता है कि सर इस प्रकार की मुझे समस्या है और इसका क्या समाधान होगा। तो यथासंभव हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।